अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ गुड़िया स्टेक। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अनीला और मेरे साथ बैठी हैं मैं हूँ सनिया उमर। ठीक ठाक हसनिया, सब खैर खैरियत। जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बहुत माशाल्लाह खुश खुश लग रही हैं आज आप। पिंकी पिंकी भी लग रही हैं खुश। कोई खास बात है जिसकी आप खुशी मना रही हैं? नहीं नहीं, बस मेरा ऐसा लग रहा है कि मेरे दिल की बहुत सी बातें सुन ली गई हैं, अच्छा चीजें चल रही हैं इर्द गिर्द, तो बस इसलिए अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मैंने कहा शायद आप सुन मेरे दिल की खुशी में आज आप बहुत खुश हैं। अल्लाह, मैंने वो भी आपकी सुन ली। और अल्लाह अल्लाह करके आज इसका अख्ताम हो गया बिलाखिर इस हफ्ते। चलो। मैंने भी एग्जैक्टली यही किया था, लेकिन पता है फिर मुझे एक बात का दुख हुआ। मैंने कहा कि मेरी जिंदगी के वो जो 40 घंटे थे वो कौन वापस करेगा यार। सबसे पहले तो सबा हमीद ने जो हमारी हीरोइन को आईना दिखाया कि तुम कितनी करती हो दो नंबरियां, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने हम पे करोड़ों खर्च किए हैं। माया अली कहती कि मैं करोड़ों वापस कर दूंगी उसको, मैं करोड़ों की खातिर बिकने वाली नहीं हूं। तो उसने कहा उसने तुम्हें खरीदा ही नहीं था तब जब तुम बिकने को तैयार थी। मतलब मैं नौकरी करूंगी, आधी तनख्वाह रखूंगी, आधी तनख्वाह उसको दूंगी। ठीक है, चले, बहुत अच्छा किया उन्होंने, बहुत अच्छी बात है। खाने पीने का बहुत रुझान रहा आखिरी एपिसोड में। हर सीन में कुछ ना कोई कोई खा रहा था, जितनी भी एक्सट्रीम सिचुएशन है, कॉफी बैठ रहे बैठ के। रिश्ता आया हुआ है, बहुत दुनिया का मसला नहीं, कॉफी फेंटे, कोई शराब पी रहा है, कोई जहर पी रहा है, मतलब खाने पीने पे काफी फोकस रहा। पहले मैं तुमसे चाय पीती हूँ, फिर टेबल टेनिस खेलते हैं। माँ ने भी ये नहीं कहा कि रुको पहले मेरी बात सुनो, उसने कहा पहले चाय पियो फिर मेरी बात सुनो। अच्छी बात है, खाने को फौकियत देनी चाहिए। हमशा अभी तक फालतू में इमोशनल थी, और जो हमशा की नाइटी थी ना, पहले मैंने कहा शायद वो बगैर बताए फराज आ गया ना, इसलिए हमशा इस हुलिये में थी। नहीं वो बाद में पता चला हमशा इस हुलिये में अमार को ऑलरेडी फोन कर चुकी है कि आ जाओ मिलने। वो इसलिए नाइटी पहन के तैयार थी कि मैंने अमार को बुलाया। चलो जी, वो भी हो गया। और मुझे अब इतना अफसोस हो रहा है कि मुझसे लगता है कोई मोहब्बत नहीं करता दुनिया में। आज तक किसी ने मेरी खातिर जहर नहीं खाया, ना मैंने किसी को कहा कि तुम जहर खा लो। तुम्हारे पास मतलब मैंने तो चॉकलेट ही टेस्ट नहीं ही है। नहीं किया अपने हस्बैंड। तुम्हारे पास, मैंने पता क्या उसके बाद घंटों बैठ के अमेजोन पे सर्च किया कि मुझे चॉकलेटें मिल जाएं ऐसे जिसकी गोलियों की तरह की चॉकलेटें। यार यहाँ तो नहीं अवेलेबल, पता नहीं पाकिस्तान में अवेलेबल कहाँ से हैं। छोटी छोटी जो क्यूट क्यूट सी बातें पहले से वो हम कर लेते हैं जनाब। कि इतनी बड़ी होटल की चेन है, इतनी बड़ी होटल की मल्टीपल इंटरनेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल, दुबई में इनकी ब्रांच है तो सिंगापुर में इनकी ब्रांच है, तो हर जगह इनकी ब्रांच है, हर जगह ब्रांच है। मगर फारूक अब्दुल्ला की जब शादी होती है सदफ से, तो वो खाना अपने घर का लेके जाते हैं टिफिन बॉक्स में, तोपों की सलाद। बस। ठीक है ना, कि आप होटल की चेन के मालिक को आप घर से खाना बना के दे रहे हैं, पहली बात। अच्छा, एक और बात जो मैंने कहा, अब वो बिलाल अब्दुल्ला रिश्ता लेने के लिए आ रहे हैं, प्रपोजल लेने के लिए आ रहे हैं, तो वो आते ही सीधे वो पहले चले गए टेबल टेनिस खेलने के लिए, तो एकदम से अगला सीन आता है, वो कॉफी लेके आती हैं और वो बच्चा गायब हो जाता है। तो मैं बड़ी स्मार्ट थी, मैंने कहा यार ये देखो बच्चा एकदम से गायब हो गया, ये बात मैंने पकड़नी है, ये बात मैंने इस बात को उठाना है कि यार ये इन लोगों ने बच्चे को सीन से गायब कर दिया। लेकिन नहीं, वो बहुत स्मार्ट है, उन्होंने बात को पकड़ा। उनको एक्सप्लेनेशन दी। उनकी उनको उनको समझ आ गई कि भाई अनीला ने तो इस बात को पकड़ लेना है, तो उन्होंने फौरन उसकी एक्सप्लेनेशन दे दी कि, और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी दी कि ये मेरे साथ अमेरिका में रह चुका है, यूएस में मेरे साथ रह चुका है, ही अंडरस्टैंड्स। मतलब कि वो अंडरस्टैंड करते हैं कि जब भी मेरे साथ कोई खातून हो तो आप वहां से हट जाए। ओ गधे, उसकी बहन के बारे में बात कर रहे हो तो, मतलब मैं सिवाय इस गधे से माजरत, पसंदीदा मैं कहती हूँ, मैंने जो ये 40 घंटे अपनी जिंदगी के जाया किए ना, वो सवारत हो गए। एक हमारा एक है ना, वो ये 40 घंटे देखने का पूरा हो गया जब मैंने वो स्विमिंग पूल वाला सीन देखा, जिसमें सदफ जो होती है ना, वो इसको क्या है, क्या अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला को स्विमिंग पूल में फेंक दिया। बिलाल अब्दुल्ला। बिलाल अब्दुल्ला, बिलाल अब्दुल्ला, वो पता है क्यों? वो इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि इस पे मीम बननी चाहिए, और मीम ये बननी चाहिए कि सदफ जो है वो सुन मेरे दिल की टीम है, ठीक है, जो कि उसके अंदर राइटर और डायरेक्टर और सब लोग हैं, और जो बिलाल अब्दुल्ला है वो हम अवाम हैं जो कि ये ड्रामा देख रहे हैं।
ठीक है, जिस तरह से उसने इग्नोर करने पे उसको बेचारे को स्विमिंग पूल के अंदर फेंका, उसी तरह से सुन मेरे दिल की टीम ने उस पूरी अवाम को उसी तरह से स्विमिंग पूल के अंदर फेंका, और हम भी उसी तरह से गीले होके बेचारे मासूम बन के बाहर निकल के बैठ गए सर पकड़ के कि अब हम कहाँ जाएं। तो आई थिंक इट वाज अ वेरी एप्ट सीन, और ये सीन जो है ये इस पूरे सम करता है इस पूरे ड्रामे को, जिस तरह से इस पूरी टीम ने सुन मेरे दिल की हम लोगों के साथ जो मैं बनाती हूँ, अभी मीम बना के भेजती हूँ। बिल्कुल भी, जिस तरह से उन्होंने मजाक बनाया है मौत को, मरने को, ये औरत मतलब सुसाइड को, सुसाइड। हराम चीज सुसाइड को, कि मतलब अगर तुमने साबित करना है मोहब्बत है तो जहर खा लो, मतलब ये क्या कॉन्सेप्ट है। मुझे सनिया ये बताओ, जहर नहीं खाया तो बुरा कि उसने जहर क्यों नहीं खाया, और उसने जहर खाया तो वो बुरा कि उसने उतना जहर खाया कि वो मरा नहीं। लॉजिक बताओ मुझे। मतलब नहीं खाया तो भी गलत किया, खाया तो भी गलत किया, तो वो मलका मर्तानिया को खुश कैसे करे? बताओ मैं क्या ट्रू, मतलब क्या। इसमें कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन ये हम अवाम और बाकी लोगों का भी कसूर है, जब इन्होंने पहली बार खुदकुशी नहीं दिखाई। एक दफा इन्होंने आयजा खान को जहर खिलवाया था, इमरान अब्बास के साथ ड्रामा था, कोई जियो का ही था, जिसमें वो उसको छोड़ के चला जाता है, तो फिर वो दोबारा शादी करता है काफी साल बाद। तो वो वेडिंग नाइट पे जहर खा लेती है कि तुम्हें नहीं मिलूंगी। बहुत सी जगह पे खलील साहब ऐसे लिबर्टीज लेते रहे, और हमने इसको बहुत सर पे उठाया है। 2 टके की औरत को कितना वायरल किया, हालांकि वो कितनी गलत बात है। एक औरत का हक है एक तरह से कि वो किसके साथ रहना चाहे। हम्म। खैर, तो ये हमारा भी है कि खलील साहब ने इस बार तो हद ही कर दी, 2 एपिसोड में जहर 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 जहर। हम्म। मतलब कि आप अल्लाह को नाराज कर दो, आप हराम मौत ले लो, हम्म। क्या दिखाना चाह रहे हैं अब आपको। हम्म। और वो चैनल ने किसी ने बुरा नहीं माना, ये तो नहीं, बहुत ही सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी सारी लिमिट्स इस क्रॉस ड्रामे की, ने। मतलब इस ड्रामे ने सारी लिमिट्स क्रॉस किया। और अगर अपने मतलब लेकिन साथ में टीचिंग भी और कोचिंग भी करते रहे कि अगर आपने जहर खाना भी है तो हमेशा की तरह खाएं, आधी टैबलेट्स नीचे गिराएं, 3 या 4 टैबलेट अंदर जाएंगी, बाकी सब नीचे गिर रही थी, देख रही थी इधर गिर रही हैं उधर गिर रही हैं ऊपर गिर रही हैं नीचे गिर रही हैं, मुंह में कम ही जा रहा था और जो गया वो निकाल दिया उन्होंने। तो अगर हाँ, करनी भी है तो इस तरह की सुसाइड बेस्ट है, बेस्ट फॉर्म ऑफ सुसाइड है कि टैबलेट सारी नीचे जमीन पे गिरा दो। वाह, मतलब तरीका था देखने का यार। साहब से कहा अब आप कुछ ना लिखें, आप छोड़ दें, बस अब आप एक जुमला भी नहीं लिखेंगे, खामोश रहें, अब हमने बस सिर्फ इनको जो है वो रोमांस कराना है, अवाम हमारी इसी को देखेगी, जेनजी है खुश हो जाएगी, बस अब आप हाँ, करते रहें इसको करते रहें, हम खुद ही सीन बना देंगे। तो उसमें कोई राइटिंग नहीं थी, कोई डायलॉग्स नहीं थे, कुछ नहीं थे, बस वो उन्होंने जो है वो उनके एक वो बना के सीन्स उन्होंने डाल दिए थे। मोनोलॉग बना दिया। और वो इतने क्रिंजी थे, इतने क्रिंजी थे कि फिर अब मैं कहती हूँ कि खलील स्विमिंग साहब का कसूर भी नहीं है। स्विमिंग पूल वाले सीन पे तो मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती। अपनी तरफ से वो क्यूट दिखा रहे हैं, ये कितनी बड़ी गड़बड़े हो रही है कि वो क्यूट दिखा रहे हैं और क्रिंज बन रहा है। मतलब कोई बंदा आपको बात कर रहा है और ये आप उसको स्विमिंग पूल में धक्का दे दो, कपड़ों समेत मोबाइल समेत, ये कहाँ से क्यूट था। मतलब आप उसने आपको इग्नोर किया, आपने उसको स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया, इट्स बुली बिहेवियर। बेचारा बिलाल अब्दुल्ला और सदफ से अभी तक बुली हो रहे हैं इतने बड़े चीजों के बावजूद, इसलिए क्योंकि वो टेबल पे खड़े होकर फानूस झाड़ती हैं, जबकि 4 लोग इर्द गिर्द खड़े देख रहे होते हैं कि बेगम साहिबा फानूस झाड़ रही है। और यार उसका खैर, पता नहीं, डेकोर और खराब कर दिया यार। देख के एकदम से याद आता है, ओ ये तो वही है कि अभी 2 दिन पहले इनका कर्जे जान देखा था। वो टोटली डिफरेंट बंदा, उन्होंने इतना पोटेंशियल वाले बंदा, इतना एक्टर को उन्होंने क्या लल्लू पंजूसा बना छोड़ा है। लेकिन आई एम ग्लैड इट्स ओवर। हाँ, है कि कर्जे जान अगले हफ्ते से 2 दफा आ रहा है, सैटरडे यस, संडे ट्वाइस अ वीक कर दिया इन्होंने। तो आई थिंक लेट्स जस्ट गो बैक, गो फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड्स के हम कर्जे जान पे चले जाते हैं। यार क्या ब्रिलियंट एपिसोड था इस हफ्ते मजा का, आ गया। जो 14th एपिसोड आया था। आई वॉज सो हैप्पी, यानी मुझे इतना मजा आया देखने में, स्पेशली वो बुरहान और नशवा की केमिस्ट्री, और वो जिस तरह से कम्युनिकेशन उनकी, बातें करे, वो नाराज हैं रूठी हुई हैं और वो उनको मना रहे हैं, और फिर वो जब आंखों से आंसू निकलते हैं तो मैं आए करके वो उनके आंखों से आंसू पोंछ रहे हैं। इट वाज सच अ क्यूट क्यूट क्यूट, और मतलब अच्छे लग रहे हैं दोनों, कितने सीजन्ड एक्टर्स हैं कि हम्म, आई थिंक मेरे ख्याल से बहुत वेल रिटन कैरेक्टर है नशवा का फीमेल लीड के तौर पे, और बुरहान का मेल लीड के तौर पे। हम्म। वेरी 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 वेल रिटन।
और ऊपर से अगर तुम देखो तो मतलब इस एपिसोड के अंदर एक्चुअली मुझे नमीर खान की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी लगी। हाँ। उसने बहुत अच्छा काम किया है। मतलब वैसे हम लोग ये होता है कि, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि उसके कैरेक्टर को ये थोड़ा ग्रे करना चाह रहे हैं, विच आई हम्म। पर्सनली एम नॉट इन फेवर, बिकॉज उसने जितने बड़े गुनाह किए हैं उसमें इसके कैरेक्टर को ग्रे नहीं करना चाहिए, उसको ब्लैक ही रखना चाहिए, बिकॉज आप उसकी जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। फरियाल का कैरेक्टर, वो जो उसका सीन था ब्रेकफास्ट टेबल के ऊपर, जो जिस तरह से उसने वो सबकी बोलती बंद करा दी, बहुत जबरदस्त सीन था वो। बड़ा एक विमेन एम्पावरमेंट का एक जबरदस्त मुजाहरा। एक और चीज जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई वो ये कि जब उसका नशवा का एक्सीडेंट होता है, उसी वक्त दिखाते हैं कि उसकी माँ की उंगली कटती है और उसका खून बहता है किचन में। लाइक यू नो, ये डायरेक्टर के काम है सारे ना, कि ये डायरेक्टर के काम है कि आप उसको इस तरह से उसको लेके चलें और उसका उसकी डायरेक्शन आप इतनी खूबसूरती से करें। ब्रिलियंट एपिसोड यार। मैं आई वाज वेरी हैप्पी विद दिस, विद करते जा। इसमें कुछ भी फोर्स नहीं है, ऑडियंस को लाउड म्यूजिक की तरह से और एक्सट्रीम एक्सप्रेशन से बताया नहीं जा रहा कि आपने क्या फील करना है। बहुत सटल तरीके से हो रहा है और हम वो सब फील कर रहे हैं। एक एक बारीकी हम एक्चुअल में फील कर रहे हैं कि वो वाले इनके सच में नशवा वाले और उसके सीन इतने क्यूट थे, और वो खामोशी से बहुत डिसेंटली अपनी लिमिट्स में रह के विदाउट फोर्सिंग उसको कह रहा है नहीं आप रुक जाएं, आप बात बैठ जाएं, और हम्म। उसको काम डाउन किया है और उसकी माँ की बात की है। वो सारा कुछ बहुत प्यारा था। मैं 2 एपिसोड पहले तक आई एग्रीड कि नमीर के कैरेक्टर को आप ग्रे नहीं करें, और मुझे तब भी लग रहा था कि उसको बहुत नॉर्मलाइज कर रहे हैं कि वो चची के पास आ रहा है, एसी लगवा लें, ये कर लें, वो कर लें। अब इस एपिसोड में मुझे एक चीज समझ आई है कि ये इससे कोई बिगर मैसेज देना चाह रहे हैं कि विलन विलन क्यों होता है, उसके तरबियत में कहाँ फॉल्ट रह गए हैं, बाप ने 2 नंबर इधर से हत्या लो, पैसे उधर से हत्या लो, माँ अपनी मैरिटल लाइफ से खुश नहीं थी, उसने फोकस रखा कि मैं करती रहूं, शॉपिंग कर लूं, ये कर लूं। तो वो बच्चे को जो आप अच्छा टाइम है वो आप नहीं दे सके, उसको आप समझा नहीं सके। तो ये आई थिंक ये कुछ ऐसा कोई लेसन देंगे और उसके अंदर फीलिंग्स जगा के शायद ज्यादा बड़ा इबरत का निशान लगे आपके लिए। वरना विलन को होता है ना, कुछ हो हम्म। जाए तो आवाम कहती है कोई नहीं, अच्छा हुआ, विलन था, गलत आदमी था, हो गया। हम्म। अब जब हम उसकी उसको फील करेंगे हम्म। और फिर उसके साथ कोई अंजाम कार होगा तो हमें एकदम से लगेगा कि अच्छा ये था, हमें ज्यादा फील होगा, मे बी ये इस तरफ जा रहे हैं। हम्म। कनाडा वाले मेहमान बहुत अच्छे लगे मुझे सच में। उस लड़की ने बहुत क्लियरली कहा कि कंपैटिबिलिटी और ये चीजें हमारी नहीं है, और ये चीजें नहीं है। और दादी भी एक साथ भड़की कि मेरी पोती होती तो मैं जबान निकाल देती, और सच में उन्होंने अपनी पोतियों को हक नहीं दिया बोलने का। जो खाने पे आई है उनकी कजन जिसकी शादी हुई है, क्या नाम था उसका? बीनेश, हाँ बीनेश। उसका दुपट्टा फैला हुआ है, गिर रहा है, वो भी नई नई शादी होती है तो आपसे कपड़े नहीं संभल रहे होते। सारा कुछ बड़ा सटल तरीके से तो अच्छा था, लेकिन अभी तक फैसल रहमान और तजीन हुसैन की, इन दोनों का आपस में प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं आई, जिसका मुझे बहुत इंतजार है, क्योंकि उससे बहुत सी चीजें खुलेंगी और वो बहुत नई सिचुएशन आएगी। वो आई थिंक नेक्स्ट तो एपिसोड लेट्स सी। में, नेक्स्ट एपिसोड में मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा उस वाले सिनेरियो को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। हम्म। लेकिन जो अमाज इस तरह हद तक गुजर गया था ना, इंसान जो इतनी हद तक चला जाए, उसके लिए आसान नहीं होता कि फिर आप खवातीन से दूर रह के जिंदगी गुजारे, नॉर्मल दोस्तों वाली चीजें। लेकिन ये खैर इतनी डिटेल में नहीं जा रहे, इन्होंने बड़ा नहाते हुए वो बोल्ड सीन ही एकदम से दिखाया है। कुछ तो पहन के आ जाता, शर्ट ही पहन लेता तौलिए वाला और एवरीथिंग। लेकिन चलो, हाँ। आप दुआ करें मैं मर जाऊं, सच में रोंगटे खड़े हुए थे जब उसने बोला था। मतलब वो बंदा अंदर से क्या टर्मोइल में है। तभी मैं कह जबरदस्त। रही थी ना कि ये जो एपिसोड 14 जो था, अभी जो पिछला वाला एपिसोड था, आई थिंक इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड्स। मुझे बहुत, इस हफ्ते के सब एपिसोड से मुझे सबसे ज्यादा जो मैंने एंजॉय किया देखना, वो मैंने यही ड्रामा था जो मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। और बहुत मुश्किल है इसके अंदर फॉल्ट्स निकालना। एक तो बहुत हम्म। छोटी छोटी, अगेन तुम्हें पता है डॉक्टरी झाड़ने से तो मैं बाज नहीं आती हूँ ना।
तो वो मुझे समझ में नहीं आया। दो बातें समझनी है, एक तो ये कि वो जब आप कंसेंट फॉर्म साइन कर रहे होते हैं तो वो आपको आपके रिश्तेदार को करनी होती है डेफिनेटली। और फिर ये कहना कि जी आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, वो कोई समझ में उसकी बात नहीं आई मुझे, वो उसका कोई तुक नहीं बनता था। दूसरा ये कि जी वो ब्लड ग्रुप पूछने के लिए वो दौड़ते दौड़ते घर पहुंचे। यार ब्लड ग्रुप, जब आप हॉस्पिटल एंटर होते हैं वो आपका ब्लड सैंपल ले लेते हैं, उसी वक्त आपका ब्लड ग्रुप हो जाता है। मतलब हम लोग जब ना बच्चे होते थे, तो जब हम लोग इंटर्नशिप कर रहे होते थे, बल्कि एज ए स्टूडेंट हम लोगों से खाते थे, उधर ही खड़े खड़े में प्रिक करते थे, हम तुन करते थे, उधर ही हमें ब्लड ग्रुप अपना पता लग जाता था। तो वो हमारे वो लैब टेस्ट के अंदर ही हमें वो कर देते थे, यानी विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगते हैं, ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट लगते हैं। तो उसके लिए घर दौड़ के उनसे पूछने का क्या जरूरत है कि आपका ब्लड ग्रुप का क्या है। हमारे तो अब स्कूल में हो गया है, ये मैट्रिक में आपका साइंस एक्सपेरिमेंट है, बायोलॉजी में हमने खुद किए हुए क्लास एक्सपेरिमेंट्स। एग्जैक्टली तो अब तो exactly। बहुत इजी है। तो मतलब मुझे बताओ ना, इसका क्या, इस चीज का क्या सेंस था कि वो दौड़ते हुए आ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि इसका निशवा का ब्लड ग्रुप क्या है। मतलब लाइक लेकिन वो पैनिक में ऐसे हो जाता है, हमें बाजूकात लग रहा होता है, कभी कोई रिश्तेदार का फोन आता है ना कि आपने खून ढूंढना है, ये बी नेगेटिव ब्लड ढूंढने, हम पैनिक हो जाते हैं, सारी दुनिया को बता रहे हैं, फेसबुक पे पोस्ट करें, सब कुछ करें। बाद में हमें रियलाइज, हम जब ढूंढते हैं तो अगला बंदा कहते हैं हाँ हमारा तो हो गया था। ये वो वाला सीन था कि बाद में उन्होंने बताया तो डॉक्टर ने कहा था हमने तो कर लिया है। जिस तरह एकदम से कहते हैं ना क्या है ब्लड ग्रुप, अच्छा चलो वो अंदर करके फारिग भी हो चुके हैं, ये पैनिक हो रहे हैं कि क्या है। हाँ, ये हो जाती है चलो नॉर्मल दैट मेक सेंस, सिचुएशन। लेकिन मतलब मुझे कोई इसकी कोई वो समझ में आ नहीं रही थी कि मतलब ये नहीं हो रहा था कि मरीज को बेचारे को मरते छोड़ के आए हैं, उसके बाद भाग के आए हैं और फिर अम्मा से पूछ रहे हैं ब्लड ग्रुप क्या है। तो उसका कुछ सेंस मुझे समझ में आ नहीं रहा था कि ये काम तो आप फोन पे भी कर सकते हैं, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। तो और आपको करने की जरूरत भी नहीं है, वो डॉक्टर आपको खुद ही बता देता है, लैब टेक्नीशियन के ब्लड ग्रुप क्या है। तो खैर, एनीवे, लेकिन इट्स लेकिन गोइंग वेरी नॉट। परफेक्ट, हाँ परफेक्ट एपिसोड। हाँ हाँ, पता नहीं क्यों उसको ट्वाइस अ वीक क्यों किया है। मतलब इसकी टीआरपी तनमन बढ़ाने। नीलो नील खत्म हो गया ना, एंड रमजान से पहले दे वांटेड टू वाइंड इट अप कि हाँ, रमजान में व्यूअरशिप बहुत कम हो जाएगी। ओके तो इसलिए मीम से मोहब्बत भी दो दो करके गुजार रहे हैं और ये भी दो दो करके। ओके ओके ओके, चलो, ओके, दैट मेक्स सेंस, ठीक है, सही है। चले जी, और कुछ आपको ऐड करना है कर्जे जान में। नहीं, कर्जे जान से सीधा मैं जाई थी हम ऐश के जुनून में जाएं, क्योंकि वहां पे भी हमें इन दोनों एपिसोड्स में पता लग रहा है, दोनों ड्रामाज में, कि एक विलन विलन क्यों है। ये चीज बहुत कम एड्रेस हुई है हमारे आजकल हीरोज और स्टोरी जैसी भी चल रही है ड्रामाज में। दो स्ट्रॉन्ग विलन हमें नजर आए हैं, एक ये कर्जे जान में और एक ऐश के जुनून में, कि मतलब विलन बहुत टक्कर के विलन मिले हैं ना। और मेरा ख्याल है ये जो आजकल की नई जनरेशन है ना, ये इस तरफ ज्यादा मुझे माइल नजर आ रही है, बिकॉज इसमें डेफिनेटली स्कोप ज्यादा है। आप परफॉर्मेंस हम्म। का मार्जिन एंड उसमें सब तुम देखो। अगेन, अब मैं कितनी तारीफ करूं मैं शुजा असद की, मैं कर करके थक गई हूँ, मगर ये कि ये लड़का मुझे सरप्राइज करने में हर एक एपिसोड में ये मुझे सरप्राइज कर देता है। कुछ ना कुछ ये लड़का ऐसे कर देता है। इसके एक्सप्रेशंस देखे हैं तुमने, कैसे ये एक्सप्रेशन हम्म। को कंट्रोल करता है ये लड़का। लाइक वो जैसे तो वो हॉस्पिटल वाला सीन था जिसके अंदर वो एकदम से वो उसको मारने की कोशिश कर रहा होता है, डिफरेंट एक्सप्रेशन। उससे जब बात कर रहा होता है हीरोइन से, या अब तो मैं नाम भी भूल गई हूँ, उससे उषना शाह, उससे जब बात कर रहा होता है तो वो अलग एक्सप्रेशन होता है। फिर जब भाई को, हाँ भाई को मारने की कोशिश करता है तो अलग, फिर जैसे एकदम से बाप आता है, एकदम से एक्सप्रेशन चेंज। क्या इसके पास एक क्या पोटली है या जिसमें से ये एक्सप्रेशन निकालता है। एक उसका एक और सीन था माँ के साथ, जिसमें ये दोनों माँ और बेटा आपस में बातें कर रहे होते हैं। उसमें द वे ही कीप्स ऑन चेंजिंग हिज एक्सप्रेशंस, लाइक शुजा असद के पास वाकई कोई पोटली है, कोई कानून का खजाना है, उसमें से वो निकाल निकाल के एक्सप्रेशंस निकाल निकाल के वो कर रहा है। वेरी नाइस यार, ये इस बंदे में मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई हूँ, बिकॉज ये बहुत, मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि ये बहुत अच्छा जाए। स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ था, हाँ, और इन्होंने बहुत बीच में खराब कर दिया, हम्म हम्म ड्रैग कर दिया ना ऑन मल्टीपल लेवल्स, कि अब हमें ये लग रहा है कि जल्दी हमें देखने में बोरियत हो रही है। हमको एक आधा सीन इसका मेन देख लेते हैं, बाकी हम कहते हैं जल्दी जल्दी गुजरे। उष्णा शाह और नहीं, ईमन ईमन के कैरेक्टर को उन्होंने कितना खराब किया। एक स्ट्रांग लड़की थी जो घर देख रही थी, भाई को देख रही थी, अपने लिए बोल सकती थी, सब कर सकती थी, बिजनेस वो जॉब कर रही थी, सब कर रही थी, और वो पहले सीन में उसने
स्कूल में जो आवाज उठाई थी जिससे वो प्रोमिनेंट हुई कि वो सच के साथ दिया उसने कि पैसे सही जगह पे नहीं लग रहे, वो लड़की अब एक हल्की सी ब्लैकमेलिंग से डर रही है, जबकि उसने देख लिया कि उसके हस्बैंड के पास पावर है, पोटेंशियल है, पैसा भी अब आ गया है। वो डर रही है कि हम इसको मरवा देंगे और वो छुप छुप के डर डर के फिर रही है। दैट मेक्स नो सेंस। ईमन को उष्णा शाह ने तो स्पॉइल किया ही होगा, स्क्रिप्ट राइटर ने ईमन को बहुत स्पॉइल किया है। ईमन की भी वही स्ट्रेंथ दिखानी चाहिए थी तो हमें बहुत अच्छा लगता। चलो जब जब मेमोरी का मसला था कुछ और था, दैट वो भी हम खत्म मान हो गया रहे था थे कि ना चलो ठीक है। तनिया, वो भी खत्म हो गया ना। हाँ, अब वो भी खत्म हो गया और वो डर रही है इस बात पे किसी की हल्की सी धमकी पे। इतनी ग्रोन अप होके तो यूजलेस चीज है, तो बड़ी समझदार लड़की थी जिसने लड़के नौकरी ली थी। तो वो मुझे बुरा लग रहा है। शहरियार मुनव्वर उठ गए हैं और माहीन को दोबारा उनसे मोहब्बत हो गई है। चलो, बदलते रहते हैं ये कैरेक्टर्स जो है ना, बदल रहे हैं जिस तरह, उसे ऑडियंस उनसे डिटैच होता जा रहा है। तो मतलब हमें जिस तरह का पसंद था उनका फ्लो वो नहीं चल रहा। हम्म। जल्दी जल्दी वाइंड अप कर दें। अभी भी जो सस्पेंस का एलिमेंट है वो अच्छा है, जो बीच में डिटेक्टिव आते हैं, इस बंदे ने कत्ल करवाया, इस बंदे ने फायर करवाया, वो पार्ट्स अच्छे लग रहे हैं। फैमिली डायनामिक्स उस तरह नहीं अच्छी लग रही। हम्म। बस अब अच्छा, रिश्तेदार जो बाहर से आते हैं ना वो कनाडा से आते हैं, और इलाज के लिए जब किसी ने बाहर जाना होता है तो अमेरिका जाना होता है। ये डॉक्टर जरिश से मैंने सवाल पूछना था कि वो भी खुद भी फ्लोरिडा में आजकल। तो आई थिंक यही होता होगा शायद, अमेरिकन इलाज इतना अच्छा है। यहाँ पे भी अमेरिका जा रहे हैं। हाँ, इलाज नहीं, बस तो ये ना कि यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम डिफरेंट है, ये अमेरिका का डिफरेंट है। यहाँ पे हेल्थ केयर जो है वो सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड है, मतलब गवर्नमेंट करवाती है। वहाँ पे प्राइवेट है। तो यहाँ सरकारी अस्पताल हैं सारे। तो यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन नहीं है, यहाँ पे लंबी लंबी लॉन्ग लिस्ट लगी, वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी होती है। मतलब हम लोग भी अगर जा रहे होते हाँ, हैं दिखाने के लिए तो हमें भी कम से कम 6 महीने 8 महीने इंतजार करना पड़ता है। अमेरिका में पैसा फेंक तमाशा देख, जैसे पाकिस्तान में है, अगर आपके पास पैसा है तो आप फौरन फटाफट जाएं, जाके दिखा दें। यहाँ का सिस्टम कम्प्लीटली डिफरेंट है। यहाँ कोई प्राइम मिनिस्टर हो या यहाँ नॉर्मल एक कोई भी बंदा हो, नॉर्मल हम्म, जिस 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 तरह से भी कहो, सबको इक्वल वेटिंग टाइम है। सबको इमरजेंसी में जाना पड़ेगा, सबको क्लिनिक के लिए उतना ही टाइम चाहिए होगा। तो यहाँ का सिस्टम कम्प्लीटली डिफरेंट है, हेल्थ केयर जो है। तो मैं खुद बीइंग अ डॉक्टर, मेरे हस्बैंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं अपने, उसके उसके बावजूद मैं इमरजेंसी में 6 6 8 8 घंटे बैठती हूँ दिखाने के लिए खुद को। तो मतलब यहाँ पे कोई प्रायोरिटाइज नहीं करते आपको। तो अब इसको अच्छा कहो या बुरा कहो, बहरहाल दिस इज हाउ इट इज। दिस इज हाउ इट इज, तो इसलिए अच्छा, अमेरिका ज्यादा मुनासिब है इलाज के लिए। ठीक हाँ, है। वो बहुत, हाँ। ये इन्होंने सही किया है, ठीक है। हाँ हाँ, ये इन्होंने सही किया, इन्होंने अकल की बात की है। चलिए जी, तो अब हम चलते हैं, कौन सा ड्रामा करें जनाब? दस्तक में तो कुछ भी नहीं था इस दफा, आई डोंट थिंक सो कि मैं, मुझे कोई नहीं खास, नहीं नहीं। नथिंग टू रिव्यू अबाउट दैट। और ए दिल में बहुत शुगरी हो गया है, मुझे लगता है थोड़ा सा अब शुगर को कम करनी चाहिए, डायबिटीज होने का खतरा है। थोड़ा सा स्टोरी को आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक, थोड़ा सा। स्टोरी भी आगे बढ़े और रियलिस्टिक होना शुरू कर हाँ देना। सर, रियलिस्टिक तो मुझे बहुत, भी लग हाँ, रहा है कि बहुत अनरियलिस्टिक। एक अच्छे इंसान के वीक मोमेंट्स भी आते हैं। एक अच्छी माँ है, उसका बेटा वहां पे रह रहा है, तो इवेंचुअली वो कह भी सकती है कि वीकेंड पे तो आ जाते, फोन तो कर लेते, ऐसी चीजें हो सकती थी। हाँ। लेकिन बहुत एक्सट्रीम पॉजिटिव दिखा रहे हैं, विच इज रेयर। चलो, ठीक है। वाला इनका चल गया था। अब कभी मैं कभी तुम में कि वो प्लांट्स लाए हैं, पानी दे रहे हैं साथ, तो हम्म। यहाँ पे भी थोड़ा सा इसी तरह का फैक्टर आया है। तो हम्म। सही है। और वो कुछ मॉल में पुरानी ओरिजिनल, मिल। कुछ ओरिजिनल, काफी ओरिजिनल सीन्स भी मुझे नजर आए इसके अंदर, लाइक वो नाश्ता बनाने वाला और वो सास को वो नाश्ता। दैट वाज आल्सो टू मच। हाँ, दैट वाज आल्सो टू मच। तो मतलब कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे तो आज तक किसी ने मोहब्बत ही नहीं की, ना कभी किसी ने नाश्ता बना के, नाश्ता बना दे, बर्तन नहीं धोए इसके बाद कभी आज तक किसी ने, कितना, ना किसी ने कितना जहर क्लीन, खाया, सुन मेरे दिल की तरह। इतना क्लीन हाँ, किचन। यार मतलब मैं तो अपने मियाँ के साथ देखती हूँ ना ड्रामे, तो मैं तो इतनी शर्म से गड़ गई, बिकॉज मेरे मियाँ कहते हैं तुम क्या किचन का हाल करके रखती हो, इसको देखो जरा। तो बल्कि इनफैक्ट मैं बताऊं, मजे की बात बताऊं कि मेरी मियाँ मुझसे कहीं ज्यादा सुघड़ है, कहीं ज्यादा सुघड़ है। ठीक है ना, उनको भी सब सफाई चीजें क्लीन करने का उसका बड़ा वो होता है। तो जब कभी भी मैं चली जाती हूँ ना पाकिस्तान कुछ अरसे के लिए, तो पीछे मेरा किचन बहुत साफ सुथरा होता है। तो तस्वीरें भी थे, निकाल निकाल के भेजी जाती हैं, ये देखिए, ये इस तरह से जो है ना किचन को रखा जाता है। तो वो जब वो सीन आ रहे थे तो पीछे से मुझे पता था ये जुमला आएगा,
हाय हाय ये तो मेरी तरह है। I was expecting this. I don't know, मुझे पता था ये जुमला आएगा। हाय ये तो मेरी तरह है। फिर तो रिलेटेबल हमें इंसान घर में ही मिल गया बस। फिर तो अदनान समी खान नहीं सही जा है, रहा है। वो पूरे साल में एक हफ्ते के लिए ठीक है। अच्छा। रोज करना पड़े तो पता लग जाए ना इंसान को। तो ठीक है। खैर चले, वो तो अपनी और जगह। दस्तक में सिर्फ एक चेंज ये आया कि हीरोइन ने स्टैंड लेना शुरू कर दिया। हम्म। पहले वो बोल नहीं रही थी। मुझे एक बात बताओ, ये जो गौहर खान का जो एक कैरेक्टर है, क्या नाम क्या है, मैं नाम भूल रही हूँ, बिल्कुल भूल रही हूँ। जो कैरेक्टर का नाम है गौहर खान जो प्ले कर रहा है, और वो जो लड़की, दोनों के नाम में भूल रही हूँ। तो यार ये मतलब जस्टिफाइड नहीं है कि मतलब आपकी बीवी किसी को देख के उसके बाद घंटों बैठी हुई रो रही है बाहर, और आपको पता है कि वो आपके पास्ट में वो उसके साथ इन्वॉल्व रही है, और शादी को काफी अरसा भी हो गया है, आप हनीमून करके वापस भी आ गए हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, उसके बावजूद वो बैठी हुई है बाहर और वो कर रही है, तो उसका मियाँ का गुस्सा करना बनता है यार। बिल्कुल बनता है, मैं भी यही सोच रही थी। है ना? तो मतलब यहाँ पे हाँ कि ये गलत नहीं। अगर इन्होंने हर्ट होना, कंपैरिजन, गुस्सा करना। और इन्होंने ये कंपैरिजन ड्रॉ की है कि जब वही बात उसने अपने मियाँ, अपने अपनी जो है मलिहा के सामने उसने की, अजान समी खान के कैरेक्टर ने, और वो बात उसने की कि तुम्हें बुरा तो नहीं लगा, उसने कहा नहीं मुझे क्यों बुरा लगेगा, फिट है मुंह, मेरी तरफ से जाओ भाड़ में। तुम्हारी पुरानी वो थी, गलत था। तुम्हारी पास थी पास में रखो। नहीं, मुझे मुझे ये बात टू बी ऑनेस्ट गलत नहीं लगी, पास थी पास में, मुझे अजान समीर खान की बात गलत लगी। उसने कहा नहीं क्यों, अगर मुझे तुम्हारे बारे में पता चले कि तुम्हारा भी कोई पास था तो मुझे तो ये बात बहुत बुरी लगे। मतलब कि वो क्या कहना चाह रहा है, एक तरफ वो इतना प्रोग्रेसिव है, दूसरी तरफ फिर वो ये कह रहा है कि अगर मुझे पता लगा कि तुम्हारे पास में कोई बात थी तो मुझे बुरा लगेगा। उसका क्यों लगेगा भाई, जब पास आपको क्या ताल्लुक है इनके पास से, पास में उसको जो दिल चाहे वो करे, उसको क्या है, शादी के बाद वो आपके साथ सिंसियर है, और उसको कोई जरूरत नहीं है कि वो आपको अपने पास के बारे में एक एक बात बताए, कि उसको संजय दत्त पे क्रश था, या उसको जो है वो जो है फवाद खान पसंद था, या फवाद खान मुस्कुराता था तो उसके दिल में कलियां सी खिलती थी। वाई शुड शी, वाई, टेल मी, वाई। अ, ये सारे मैंने अपने क्रशेस बता दिए। समझ आ रही थी मुझे। संजय दत्त तक तो हम नहीं पहुंच सकते थे, वो तो जाहिर है। पुराने जमाने का ही क्रश था वो। ये था कि लेकिन खातून को अगर शौहर पसंद हो तो उसको बुरा तो नहीं, हल्की सी जेलसी तो होती है। और मर्द जान जान के कभी पुरानी किसी Exactly. महबूबा का जिक्र भी इसलिए करते हैं। हाँ फीलिंग्स हैं तो थोड़ी हाँ सी जेलसी तो होती है ना। हाँ, वो वो तो मलिया डेफिनेटली। का बहुत फ्लैट लगा मुझे और रिलेटेबल नहीं लगा। हाँ नहीं, वो तो बिल्कुल उन्होंने तो लिफ्टा ना ही खत्म कर दिया ना कि मुझे क्या है, जाओ करो। तो हाँ वो अच्छा नहीं लगा। वो तो हम 25-30 साल लेकिन के बाद जाके करते हैं, अब जाके करते हैं कि अगर कोई मियाँ इधर देख रहे होते तो हम कहें, जाओ जाके देखो, जाओ जाओ जाओ, हु केयर्स। हाँ, वो तो होता है लेकिन। स्टार्ट में नहीं है। हाँ स्टार्ट। इसका मतलब होता है कि फीलिंग्स कम है तो वो इसलिए मलिया के पार्ट पे अच्छा नहीं लगा। लेकिन अदनान समी खान ने भी सही कहा, मर्द के लिए बर्दाश्त करना शायद ज्यादा मुश्किल होता है। नहीं ये माइंडसेट चेंज करना चाहिए ना, बहुत हो गया है। जब आप इतना करना चाहिए। इतना पॉजिटिव ड्रामा लिख रहे हो, इतनी चीजें अच्छी लिख रहे हो ना, तो आई थिंक कि ये भी आपको करना चाहिए साथ साथ में कि मर्दों को भी ये बात समझने की जरूरत है कि पास में जो हो गया सो हो गया, खत्म हो गई बात यार। अब बात फ्यूचर की होती है। एक दफा आपने निकाह के दो बोल पढ़वा लिए, उसके बाद अगर आपने उसके साथ अनफेथफुलनेस करनी है तो फिर बात समझ में आती है, फिर वो आप उसको कुछ भी कहें, फिर वो आपके ऊपर है। फिर वो अनफेथफुल होती है, बट उससे पहले उसने क्या किया और किसके साथ बात की या किसके साथ क्रश किया या क्या था या क्या नहीं था, हर किसी का पास्ट होता है यार। जैसे मर्दों के पास्ट हम्म। होते हैं वैसे औरतों के भी पास्ट होते हैं, ऐसे थोड़ी है। लेकिन यू शुड मूव ऑन, दैट इज द थिंग, कि आपने शादी के बाद कितनी लॉयल्टी दिखाई है। मतलब मेरा माइंडसेट ये कहता है, आई डोंट नो, आई माइट बी रॉन्ग, मैं बहुत बाहर जाके शायद बहुत ही वेस्टर्नाइज्ड सोच हो गई है मेरी। नहीं, अब ऐसे ही है और ऐसे होना चाहिए। कितनों की मंगनियां होती हैं, कुछ होता है, फर्स्ट मैरिज नहीं चलती। एग्जैक्टली। मतलब ये मॉडर्न सोच है। आपको अगर आ भी रहा है तो आप उसको डील करो मेच्योरिटी से। हम्म हम्म। अगले को बातें ना सुनाओ, ये ना करो। गौहर का रिएक्शन एक तरह से ठीक था, लेकिन उसमें बात ये भी है कि सना की भी तो जबरदस्ती शादी हुई है। एग्जैक्टली। पेरेंट्स ने फोर्स किया है और अब माँ पूछिए तुम खुश हो? ठीक है, हनीमून से आई तो पूछे तुम खुश हो ना?
मतलब आपको जब पता था कि उसकी खुशी कहीं और है और आप इतने खरबपति थे, आप उसको भी सेटल कर देते, सब कुछ हो सकता था, आप दिल बड़ा करते। ईगो। तो ये है कि आपको बड़ा ट्विस्ट और कुछ आ जाना चाहिए, अच्छा लगेगा। हम्म। हम्म। देखते हैं लेकिन आगे। मेरे ख्याल ये ऐसे ही चलेगा, नॉर्मल नॉर्मल लो पेस और इस तरह का। हाँ मतलब वो एक उस पे चल रहा है, स्टैटिक उस पे चल रहा है, कोई अप एंड डाउन वो नहीं है। लेकिन ये है कि मतलब लाइक इट्स नाइस, इट्स ओके टू वॉच इट। मगर ये कि कोई बहुत ज्यादा ये नहीं कि पूरा इंतजार हो रहता है पूरा हफ्ता कि पता नहीं अब ये दिल में क्या आएगा। उसके लिए इनको कुछ धमाका करना पड़ेगा, कोई ट्विस्ट लाना पड़ेगा। डेफिनेटली, हम्म। दैट्स व्हाट आई फील। कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से। और दस्तक की जहां तक बात है, दस्तक में सिर्फ एक ये चेंज ही आया है कि वो स्टैंड लेने लगी है, पहले नहीं ले रही थी। दूसरा, मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि बाप ने अपने नाम प्रॉपर्टी क्यों करवाई। वैसे तो इनकी इतना लंबा इन्होंने नहीं सोचना, लेकिन एक चीज जो मेरे जहन में आई थी कि अगर बाप को कुछ हो जाए, रिलीजियसली है कि अगर आपकी कोई बेटा नहीं है, तो आपकी बेटियों को आधी प्रॉपर्टी मिलती है, बाकी आधी प्रॉपर्टी आपके रिश्तेदारों को जाती है जिनकी औलादे नरीना नहीं है। ये लॉ में है कि नहीं आई डोंट नो, लेकिन रिलीजन में तो है। तो अगर इन्होंने उस साइड पे लेके जाना है कि बाप को कुछ करवाना है, फिर ये घर के लाले पड़ जाएंगे कि बाकी रिश्तेदारों पे चला जाएगा। क्योंकि फुफ्फो का रोल भी अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा, सिवाय भरने के फुफ्फो की क्या सिग्निफिकेंस है। तो वो चीजें भी हैं। सुहाई इतनी हसीन लग रही है कि मतलब सुहाई का तो रीबर्थ हुई है इसमें भी और फरार में भी। फरार में जब वो छोटी सी बच्ची बग्गी दिखाई है कि छोटी सी बच्ची भाग गई है, तो वो लग रही है छोटी सी बच्ची कैसे भाग गई। और वो मतलब रीबर्थ हुई है। लोग कहते हैं शादी हो गई चले गए, इतना टाइम गुजर गया। इंडस्ट्री में शी इज बिन फॉर 15 years एटलीस्ट। तो या वो लोग कहते हैं कि आपका टाइम गुजर गया है। उस ये इसने बहुत अच्छा गैप लेके बहुत अच्छा कमबैक किया है कि ये मतलब छाने की पूरी पोटेंशियल है इसमें। ये बहुत हम्म। अच्छी एक्ट्रेस है सुहाय, बहुत अच्छी बहुत और अच्छी। और दूसरी बात है कि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लेती है। बहुत स्ट्रॉन्ग हम्म। स्क्रिप्ट्स लेती है, जिसके अंदर कुछ करने को होता है ना वही स्क्रिप्ट्स लेती है। मैंने कभी सुहाय को अब किसी एवरेज ड्रामे में नहीं देखा, सिवाय शायद इक्का दुक्का के, क्योंकि मोस्टली अपने रोल्स बहुत देख समझ समझ की देखभाल के लेती है। और अब आखिरी मैंने कुछ अरसे में इसको यही देखा था कि काफी सोशल इश्यूज के ऊपर इसने उठाने शुरू कर दिए थे। जैसे यमुना का है कि यमुना ज्यादातर मैंने देखा है कि वो सोशल इश्यूज ले रही है। अब फेमिनिस्ट। सजल है, वो भी मतलब मिक्स करती है मगर ज्यादातर सोशल इश्यूज पे प्रेफर करती है। तो अब ये उस लीग में अपने आप को लेकर आ रही है कि लाइक यू नो सोशल इश्यूज के ऊपर। बट चलो गुड, अच्छी बात है, वी नीड एक्ट्रेसेस लाइक दीज जो कि सोशल इश्यूज के ऊपर बात करें। तो ये है ठीक है, उसमें भी दिल करे दो दो एपिसोड्स आ जाए। इतने सारे कैरेक्टर्स है ना, कभी इधर फोकस कभी उधर फोकस, सारों को स्क्रीन टाइम नहीं मिल रहा। सारे मामिया कितनी अच्छी लगी इसमें जब डिनर पे गई थी, करली बाल, दुपट्टा, बाइक। मामिया, मामिया मामिया है भाई। मामिया बड़ी स्ट्रॉन्ग और एक्टिंग उसकी बहुत अच्छी है। मामिया भी आई थिंक पोटेंशियली आई थिंक बहुत आगे तक जाएगी। अगर अगर से यार जब से वो आया ना ड्रामे के अंदर, वो ड्रामे को ले उड़ा है, वो छा गया है वो पूरे के ऊपर। तो वो बाकियों के सीन भी आई थिंक हमजा के तो केम सारे। फॉर हमजा, स्टेट फॉर समी खान। हाँ सही बात है। हमजा तो पीछे ही रह गया कहीं, वो बाकी सारे उससे बड़े एक्टर बन गए और लग रहे हैं ऑसम। और अभी थ्रिल भी है कि वो उसका क्या करेंगे। उसमें भी तो एक फराज है ना, हम्म। जिस बेचारे को ले आए हैं, पहले उसने सहारा दिया, फिर उसको भगा के ले आए हैं, अब उसको कह रहे हैं रास्ते से हटा दो क्योंकि हम्म। ये पीछे जाएगा तुम्हारा पोल खोलेगा। हम्म। हम्म। चले, बेचारा मासूम। अजीब सिचुएशन। हाँ वो सब कुछ थ्रिलिंग हुआ है। है बग्गी। थ्रिलिंग है ड्रामे में, हाँ, थ्रिल है। मजे। थ्रिल है। और बग्गी बेचारी जो सारा उसके सिचुएशन, घर से भागी, आगे क्या क्या स्ट्रगल्स देखे, है तो बड़ी कड़वी गोली। हम्म। ड्रामा ये है कड़वी गोली। कड़वी गोली है, ऐसे आसानी से नहीं हजम होगा। और अभी उसका पूरा पास दिखाएंगे कि बग्गी के साथ हुआ क्या था, किन हाथों में गई, क्या हुआ। वो जो पूरा उन्होंने सीन दिखाया कि वो जैसे बस वाला ड्राइवर्स को ले गया और फिर वो मतलब देख के ना डर लग रहा था कि यार ये क्या है। बट खैर चलो, उसको उन्होंने डायरेक्ट कर लिया प्रॉपरली, ठीक। आप फैमिली के साथ देख सकते थे। बट यार बहुत दुख होता है इस तरह के ड्रामे देख के कि बहुत पता नहीं, जिंदगी बड़ी अनफेयर है, बड़ी अनफेयर है। हम्म। बेचारी सीधी सादी सी गांव में रहने वाली लड़की के साथ क्या क्या हुआ है।
आई थिंक आगे चल के और भी मजीद काफी कुछ हमें देखने को मिलेगा बग्गी के रोल में। वही मैं कह रही हूँ ना, सुहाय बहुत संजीदगी से अपने रोल लेती है, तो आई एम श्योर कि इस रोल के अंदर काफी कुछ होगा। मगर मुझे इसके ये जो भाइयों के सीन है वो बहुत इरिटेट कर रहे हैं, हाँ। बहुत अनॉय कर रहे हैं। वो इतने लंबे 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 चलते हैं, वो मुझे होता है कि बस अभी हटाओ, खत्म हो गया। बहुत इरिटेट करते हैं, लेकिन आई एम एंजॉयिंग इट। मैं फरार को बहुत एंजॉय कर हाँ। रही हूँ। तो जनाब, फरार और कैसे जान ऐसे हैं कि वो अगले ही दिन दिल करता है कि फटाफट देख लो। हाँ जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। इंतजार एक और में। भी ड्रामा है जो कि दिल चाहता है आप फटाफट देख लें, वीम से मोहब्बत। मैंने अपनी सारी पूरी भड़ास अपनी पुरानी वीडियो में निकाल दी जो मुझे निकालनी थी। तो मेरे भी 14 तबक रोशन हो गए, मुझे तो ये चीजें नोट ही नहीं की थी। अब एकदम से देख के याद आया, हालांकि धूप किनारे इतना फेवरेट है, इतनी दफा देखा हुआ है। हाँ, तो ये तो बड़ी लेकिन गड़बड़ हो मैंने गई भाई। बारह बारह मसाले की चाट बनाई है ना, मैं बता तो रही थी। मैं तुम लोगों को पहली एपिसोड में बोला था यार, पहली एपिसोड में उन्होंने अनकही के सीन छापे हैं। पहले ही मैंने एपिसोड में हम्म। तुम लोगों से कहा था कि अनकही के सीन छापे, उसमें अनकही था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता धूप किनारे की तरफ मूव होने शुरू हो गए, मगर वो पूरे के पूरे सीन्स लिफ्ट हुए। आई विश कि मेरी वीडियो जैसे मैंने बनाई थी एज इट इज जाती, तो ज्यादा 14 तबक रोशन हो जाते, बिकॉज वो बड़ा क्लियर हो जाता कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मगर वो कॉपीराइट, इस दफा की जो एपिसोड थी उसमें एक्चुअली काफी ओरिजिनल सीन्स थे, तो आई एम वेरी हैप्पी। बहुत अच्छी बात है कि जी आपने ओरिजिनल सीन्स भी काफी डाले हैं ड्रामे के अंदर। बहुत अच्छी बात की है, और मजा आया मुझे एक्चुअली। पिछला वाला मीम से मोहब्बत देख के जो कल वाला एपिसोड था वो भी बहुत अच्छा था। और देखिए हजरत हजमीर की आंखों में कोई इन्फेक्शन हो गया, वो बड़े अच्छे उसके डोरे, लाल लाल से डोरे आंखों में आए हुए हैं, वो अच्छा क्यूट लग रहा है। लेकिन तलहा का रोल बहुत खराब लिखा हुआ है, आई एम सो सॉरी टू से। बहुत ही खराब लिखा हुआ है तलहा का रोल। आपको से कहीं से भी हमदर्दी नहीं होती। अच्छा तो हमदर्दी करवाना भी नहीं चाहते, मगर वो जब ये कहता है कि जी वो बस मैं उसको बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ, यू डोंट बाय इट इन 2025। सदफ को अमार में दिखा था कि बिलाल अब्दुल्ला से जान छुड़ाने के लिए उधर चले जाओ। हाउ रिडिकुलस, जबकि उसको पता है कि वो आके उसके घर को सत्यानाश करेगी, और उसकी बेटा यार, ही इज कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल मोहित के लिए जो कुछ भी हुआ है। आप उसकी ब्लेम को कम नहीं कर सकते। उसने स्पीडिंग करके उसके माँ बाप को मारा है, वो जिम्मेदार है। सर तलहा जिम्मेदार है। वो उसने एक्सीडेंटली नहीं मारा है, उसने स्पीडिंग करके मारा है। स्पीडिंग करने का मतलब मेरे नजदीक होता है कि कत्ल करना लिटरली, बिकॉज वो चीज आपके हाथ में होती है। गाड़ी आपके हाथ में होती है, गाड़ी की स्पीड आपके हाथ में होती है। जब आप गाड़ी को इतनी स्पीड में चलाते हैं, इसका मतलब कि आप इंटेंशनली सबकी जिंदगी को खतरे में डालते हैं। तो आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि नहीं भाई ये एक्सीडेंट था। नो इट वॉज नॉट। ठीक है, वो आप, और आप इतने बच्चे भी नहीं होते कि आपको ये भी नहीं पता कि गाड़ी आपके हाथ में हथियार की तरह होती है, और जब आप रोड पे निकल रहे होते हैं तो आप एक हथियार को लेके निकल रहे होते हैं। तो वो बात जो है ना, ये मुझे भी हजम बिल्कुल भी नहीं होती। और अब ये बात हजम करना कि जी वो हीरो साहब जो विलन साहब हैं, शारिक साहब, वो एंड टाइम पे नहीं आएंगे, तो वो इज्जत बचाने के लिए वो हीरोइन साहबा से शादी कर लेंगे। अब अगर इन्होंने ये ट्रैक उठाना है ना यार, ये 80s का ट्रैक है यार, ये ना करें प्लीज। मतलब अब ये कुछ नहीं लेकिन होता कि यही वो है, हैं। यही होगा। ये शुरू के क्लिप्स आए हैं कि वो स्टेज पे बैठी उदास है, मोहित के साथ बैठ के मोबाइल देख रही है, बारात नहीं आई। यार देखो, मतलब ये 80s का ट्रैक भी नहीं है, ये तो 70s का ट्रैक है। कि उस जमाने में वो इज्जत का खतरा होता था तो लड़की की जो सामने बैठा होता था उसी से शादी करा देते थे। यार अब आजकल वो दौर थोड़ी है। मतलब कहाँ कहाँ की बात को कहाँ लेके जा रहे हैं। इतना प्रोग्रेसिव ड्रामा दिखा रहे हैं, फिर ऊपर से ये इस तरह की बातें करेंगे तो। लेकिन आप इतना दिल पे ना लेना इसको, इसमें जो लोग एंजॉय कर रहे हैं उन्हें करने दें। हाँ लोग हाँ। देख रहे हैं, लोगों को क्यूट क्यूट लग रहा है, तारीफें आ रही हैं। दिल पे नहीं लेना। कुछ ड्रामे होते हैं जिनको नहीं इधर नहीं से वो, गुजारना होता है, कुछ ने इधर। हाँ नहीं नहीं नहीं, मैं बस ऊपर से गुजार रही वही हूँ है। बिल्कुल। मैं बिल्कुल इसीलिए तो मैंने एंजॉय किया कि मेरी भड़ास निकल गई, तो मैंने कहा चलो ठीक है, यस। अब मैं इसको जरा सुकून से बैठ के देखती हूँ और एंजॉय करती हूँ। बट उसके बावजूद भी मुझे स्क्रिप्ट में बहुत सी गलतियां नजर आ रही हैं, जिनको मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ। स्क्रिप्ट बहुत खराब लिखा हुआ है, आई एम सॉरी, बहुत खराब लिखा हुआ है। मजे का सीन लगा मुझे वो जो इनकी जो नौकरानी वाला जो सीन था,
जो उनकी फुप्पो के घर में जो नौकरानी आई है एक नई, तुम्हें बताती हूँ मैं, एक नौकरानी को लेकर आए हैं वो जलाल मामू, और उनकी फुप्पो के घर में उनकी खिदमत करने के लिए। और नौकरानी बड़ी मज़ेदार है, और वो उसकी जो एक कॉमेडी के दो तीन सीन्स उन्होंने डाले हुए हैं वो भी बहुत मज़े के हैं, फनी हैं। तो वो सीन मुझे अच्छे लगे ओवरऑल। आई मीन आई थिंक लास्ट एपिसोड वाज एक्चुअली नॉट बैड, इट वाज नॉट बैड, आई एंजॉयड इट। तो रिकवर कर गए। हाँ, रिकवर तो नहीं कहूंगी मैं, लेकिन वो ये एपिसोड हम एक पर एपिसोड के हिसाब से चलते हैं, तो वो पुराना एपिसोड अच्छा था, ठीक है। अब मैं ऐसे ही करूंगी, मैं एक एक एपिसोड को इंडिविजुअली मैं रेट करूंगी। तो इट वाज नॉट अ बैड एपिसोड, इट वाज ओके, गुड एपिसोड इन फैक्ट। तो ठीक है, मैं खुश हूँ। मेरी खुशी बहुत मेहमाने रखती है आप सबके लिए। बुरा खान की बेतहाशा वीडियोस आ रही हैं। अहमद अली अकबर ने एक पूरा एक नोट लगा दिया है कि मेरी शादी की तस्वीर कोई भी नहीं लगाएगा, और जो है मैं उसकी कंसेंट नहीं देता, मेरी शादी की कोई भी तस्वीर नहीं लगाएगा तो सोशल मीडिया के ऊपर। तो जनाब उन्होंने वहाँ पे उन्होंने ब्रेक लगा दी है। अनमोल बलोच की बड़ी क्यूट तस्वीरें आई हैं, उनकी मंगनी है, पता नहीं बात पक्की हो रही है, और उनके मंगेतर भी बड़े क्यूट हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो भी बड़ी अच्छी अच्छी बहुत सही। तस्वीरें आई हैं। और आई थिंक दुरैफ शाह सलीम के भाई की शादी थी, उनकी तस्वीरें खूब सारी आई हैं। और ओवरऑल आई थिंक ये बड़ा वेडिंग वीक टाइप का रहा है। मुसलसल बस शादियां ही शादियां हुए जा रही थी। तो चलें, अपना बहुत ख्याल रखना सनिया, जब इंशाल्लाह जब किस्मत में होगी ओके। मुलाकात होगी आपसे। एवरीबॉडी अपना सब इंशाल्लाह। बहुत ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।